Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of 9th class mathematics, unit number 12. Theorem है 12.1.6. The bisectors of the angle of a triangle are concurrent. तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम्स पढ़ने से आपको सबसे पहले फिगर के लिए क्या चीज़ ज़हन में आई कि यू हैव अ ट्रायंगल. नाउ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी. स्टूडेंट्स अब हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली. ट्रायंगल के बाद देखें द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं इनके हम बाइसेक्टर्स बनाएंगे. सबसे पहले हम एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. देखें एंगल बी कितने डिग्री का है हमारे पास, 40 डिग्री का. तो इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री. नाउ वी ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. सिमिलरली एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. एंगल सी जो है हमारे पास देखें 65 के नियर है, तो 35 के नियरेस्ट हो जाएगा. ये हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया. सिमिलरली हम एंगल ए का बाइसेक्टर देखें. इन दोनों बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट किया, आई पॉइंट पर कट किया. सिमिलरली हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे. एंगल ए तो ये हम 36 ऑलमोस्ट ये 36 तक हम तकरीबन ले लेंगे. तो ये 36 पे देखिए एंगल बाइसेक्टर हो गया. तो ये हमने इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ले लिया. तीनों देखें जब हमने इसको डी से बाइसेक्टर ऑफ एंगल लिए तो ये तीनों आई पर कॉन्करेंट है, यानी आई पर आकर मिलते हैं. यही हमने प्रूव करना है. तो गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी ये हमारे पास गिवन है. प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कॉन्करेंट. द बाइसेक्टर of angle A, angle B, angle C are concurrent. ये हमने प्रूव करना है. इसकी प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्या किया कि वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट आई ऑन ए बी सी, on AB or on AC. We draw a perpendicular. Construction step क्या किया, we draw a perpendicular from point I on BC and draw a perpendicular from point I on AC and also draw a perpendicular from point I on BA. यहाँ हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. कंस्ट्रक्शन स्टेप हमने ये कर लिया.
Draw the bisector of an angle B and C. Draw the bisector of angles angle B, angle A and angle C. हमने इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए. बाइसेक्टर ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर मीट किया? आई पॉइंट पर. तो हमने क्या किया कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आई डी, आई ई एंड आई एफ. ड्रॉ आई डी perpendicular on BC and IE perpendicular on AC. ये हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखा. and IF perpendicular on AB. क्लियर? अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे. I is the point on the bisector of an angle B. ID is the perpendicular distance of the point I from the arm of the angle B. Similarly, IF is a perpendicular distance from point I on the arm of the angle B. तो we write ID is congruent to IF according to theorem. हम प्रीवियस थ्योरम पढ़ चुके हैं. एनी पॉइंट ऑन द bisector of an angle is equidistant from its arms. So ID is congruent to IF. Similarly, ID is congruent to IE. इसी थ्योरम की वजह से IE भी कॉन्ग्रेंट है ID के. तो स्टूडेंट्स, IF कॉन्ग्रेंट टू ID, IE इज कॉन्ग्रेंट टू ID. तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे. IF इज कॉन्ग्रेंट टू IE. ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ईच कॉन्ग्रेंट टू ईच, दोनों, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है किसके? ID के. ये हम प्रूव कर चुके हैं. तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें क्या पता चला? इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें पता चला देयरफॉर पॉइंट I इज आल्सो लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A. Point I is on the bisector of angle A. लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्या लिखा हुआ था कि पॉइंट I is on the bisector of an angle B and C. But point I is on the bisector of angle B and angle C. इसको आप 1 का नेम दे दें, इसको 2 का नेम दे दें. क्लियर? ये हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन स्टेप से. कंस्ट्रक्शन स्टेप से हमने ये प्रूव किया. तो इन दोनों से क्या हमें पता चला कि पॉइंट
बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देंगे। बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर hence bisectors of angle A, angle B and angle C are congruent. From 1 and 2। ये स्टूडेंट्स हमारा प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।